called a proper subset of B if every element of A is also an element of B and there exists at least one element in B which is not an element of A. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर A और B दो सेट है और A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट नहीं है, तो A जो है ना B का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे A एक सेट है, उसमें दो एलिमेंट है 1, 2 और B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। अब A जो है ना, A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं लेकिन B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है, वो है 3। तो इसलिए A जो है ना B का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। अगर A एक सेट है और वो सबसेट है B का और B जो सेट है वो सबसेट है A का, तब क्या होगा, A और B दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे। अगर A और B में ये रिलेशन है तो A और B इक्वल सेट्स होंगे। ये रिलेशन क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B and B is a subset of A, then A and B are equal sets. अब यहाँ पे इम्पिटी सेट के बारे में लिखा है, इम्पिटी सेट इज अ पावर प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। यानी कि जो इम्पिटी सेट होता है वो हर एक सबसेट का, हर एक का प्रॉपर सबसेट होता है, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है सिवाय अपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया हुआ है अ सबसेट विच इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सेट जो होता है, जैसे मान लीजिए ए सेट है, वो अपना सबसेट खुद होता है, लेकिन ए जो है अपना सबसेट तो होता है लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। अगर कोई भी सबसेट प्रॉपर नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और हर एक सेट का इम्प्रॉपर सेट, वो सेट अपना खुद का होता है। जैसे A का इम्प्रॉपर सेट A खुद है। अब इसके बाद अगर हमको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है कि किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power m। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। A एक सेट लिया हमने और उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर m, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 8। यानी कि ये जो A सेट हमने ले रखा है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 8। लेकिन अगर हम प्रॉपर सबसेट्स की बात करें कि प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 की पावर m माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेट का एक इम्प्रॉपर सेट होता है, वो खुद होता है। तो उसी लिए हम यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, 2 की पावर m माइनस 1 अगर हम कर देंगे तो ये जो सेट है इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 1 यानी कि 7 हो जाएंगे। प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है पावर सेट की। अब पावर सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स जो है किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनके सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट
formed by all the subset of a given subset is called a power set. पावर सेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर m, क्योंकि उसमें हमको सारे सबसेट्स मिल जाते हैं। अब हम यहां पे पढ़ेंगे सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के कितने सबसेट्स होते हैं? अब रियल नंबर्स क्या होता है ये सब आप लोग जानते ही होंगे। जितने भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, ये सब के सब जो है रियल नंबर्स होते हैं। अब इनके रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले नंबर ले लेते हैं नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का। अच्छा, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट तो होता है, लेकिन ये एक प्रॉपर सबसेट होता है। अब प्रॉपर कैसे होता है? अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। और जबकि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो है होल नंबर में प्रेजेंट है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए सेट में जो उसके सबसेट में प्रेजेंट ना हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। अब नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का। होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ऐसे लिखते हैं जेड। यहां पे मैंने आई से ही रिप्रेजेंट किया है इंटीजर्स को। नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का और होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर्स सबसेट है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। अब जो इर्रेशनल नंबर्स होता है उनको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इर्रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट नहीं होता इर्रेशनल नंबर्स का। और जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वो सबसेट होते हैं रेशनल नंबर्स के। और जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अब इसके बाद बारी आती है इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स। अब पहला इंटरवल जो कहलाता है वो कहलाता है ओपन इंटरवल। अब कोई भी एक सेट लेते हैं, रियल नंबर का ही हम सेट लेंगे और नंबर लाइन पे हम उसको दिखाएंगे कि ओपन इंटरवल जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक सेट ले लेते हैं, मान लीजिए ए एक सेट ले लिया हमने और वो है x। x is the element of real number। अब ये एक ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल है। अगर ये लिखा हुआ है x इज द एलिमेंट ऑफ ए रियल नंबर और x इज स्मॉलर देन a
सॉरी ग्रेटर देन ए एंड स्मॉलर देन बी। तो अब इसको जो है नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे? ये हमने नंबर लाइन बना ली। ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ पे ये जो सर्किल बनाया है हमने इसको डार्क नहीं करेंगे, और ये रिप्रेजेंट करता है कि x जो रियल नंबर्स हैं, a एक रियल नंबर है और b भी एक रियल नंबर है, और उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं, लेकिन a और b उसके एलिमेंट्स नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है ना जो सर्किल है उसको जो है पूरी तरीके से डार्क नहीं किया है, डार्क नहीं करेंगे इसको। अब दूसरा इंटरवल क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अब ओपन इंटरवल में एक चीज है कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये वाला जो ब्रैकेट है ये हम बनाते हैं ओपन इंटरवल से। अब इसके बाद बारी आती है क्लोज्ड इंटरवल्स की। क्लोज्ड इंटरवल का एग्जांपल हमने ले लिया x x is the element of real number x is greater than or equal to a and smaller than or equal to b। अब ये एग्जाम्पल है क्लोज्ड इंटरवल का। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे, और यहां पे जो सर्किल होगा उसको हम डार्क कर देंगे। ये होगा a और ये होगा b। अब यहाँ इस सेट के जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें a भी प्रेजेंट होगा और b भी प्रेजेंट होगा, और उसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे। जितने भी रियल नंबर्स हैं a और b के बीच में वो सारे होंगे, और a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा। इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब ये जो ब्रैकेट हम जब बनाते हैं ये वाला, तो ये हम क्लोज्ड इंटरवल में बनाते हैं, और जब हम ओपन इंटरवल में बनाते हैं तो ओपन इंटरवल ऐसे बनता है। अब इसके बाद बारी आती है क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल्स। क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल्स। अब क्लोज्ड और ओपन इंटरवल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x ये पहला एग्जाम्पल है क्लोज्ड और ओपन इंटरवल्स का। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है, अब जो पहला एग्जाम्पल है उसको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमने नंबर लाइन बना ली और यहाँ पे ये सर्किल बनाया, इसको डार्क कर दिया, और ये अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी रियल नंबर्स a और b के बीच में हैं वो सब के सब इसके एलिमेंट्स होंगे, और a भी इसका एलिमेंट होगा, लेकिन b एलिमेंट नहीं होगा। यानी कि a ले लेंगे और b के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो सब के सब इसके एलिमेंट होंगे, इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। अब इसको अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे,
अब जहाँ पे ओपन रहता है उसको हम सर्किल ब्रैकेट से बना देते हैं, और जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको कैसे करेंगे? ये ऐसे हो ए बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ए से बड़े हैं और जितने भी एलिमेंट्स बी से छोटे हैं या बी के बराबर है, वो सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। अब इसको ब्रैकेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने बी को इंक्लूड किया है तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ बना दिया, और ए को एक्सक्लूड किया है, यानी कि ए को ए जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और, कुछ ऐसे भी सेट्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। अब यहाँ पे x जो है स्मॉलर देन a है, तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये हमने a बना लिया, और यहां से जितने भी a से छोटे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आ गए। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है ब्रैकेट्स में? तो माइनस इन्फिनिटी तक। अब ए पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है ना, इधर ए से छोटे जितने भी होंगे सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी और ए। अब यहाँ पे ए को भी इंक्लूड नहीं किया गया था। अगर इंक्लूड किया जाता तो इसको हम ऐसे लिखते, और यहाँ पे डार्क सर्कल। कभी भी इंफिनिटी को हम इंक्लूड में नहीं डालते, कभी भी इंफिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए इंफिनिटी के आगे ये वाला ब्रैकेट कभी नहीं लगता। जब भी लगता है तो वो सर्किल ब्रैकेट ही लगता है। अब दूसरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब हो गया, यहाँ पे कुछ दो सेट्स होंगे, उनके बीच में जो है ना कुछ ऑपरेशंस हम करेंगे। अब यहाँ पे पहला ऑपरेशन क्या है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट ए और बी और बोथ इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। मतलब यहाँ पे हम दो सेट ले लेते हैं, जैसे ए एक सेट ले लिया हमने, वो हो गया 1 और 2, और बी एक सेट ले लिया हमने, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हमें इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है। अब यूनियन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऐसे किया जाता है, ए यूनियन बी। अब ये एक नया सेट बन गया। अब इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? ये सारे एलिमेंट्स होंगे, जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन जो कॉमन होगा इनके बीच में उसको सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ए सेट और बी सेट में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन अगर कॉमन होगा तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको भी दो बार लिखा जाए। तो यहाँ पे बोला गया हुआ है ना कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट ए और बी और बोथ
इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स और उन दोनों के एलिमेंट्स यहाँ लिए, उसको हम यूनियन बोलते हैं। अब इसके बाद बारी आती है द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं A1 B C। तो इंटरसेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हो सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है, जैसे कि A में 1 है और B में भी 1 है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 1। ये एक इंटरसेक्शन है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, वो है डिसजॉइंट ऑफ ए सेट्स। अब डिसजॉइंट ऑफ ए सेट्स में क्या होता है कि उन दोनों सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। अगर दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आ जाए, जैसे हम मान लेते हैं ए एक सेट है और इसका बी के साथ जो इंटरसेक्शन है वो एक एम्प्टी सेट है, तो ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अब एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में जो रेशनल नंबर होता है वो भी सबसेट होता है रियल नंबर का, और जो इर्रेशनल नंबर होता है वो भी सबसेट होता है रियल नंबर का। लेकिन रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में कोई भी अगर हम उसका इंटरसेक्शन निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि जो नंबर रेशनल नंबर है वो इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता और जो इर्रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसलिए रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इससे क्या ये प्रूफ हो जाता है कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों सेट जो है डिसजॉइंट सेट्स है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी। अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b एक एलिमेंट है, b एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और हमको निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी जो सेट होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि सिर्फ a के एलिमेंट्स हम लिखेंगे, b के एलिमेंट्स कोई नहीं लिखेंगे। जो a में होंगे और b में होंगे वो तो होंगे यहाँ पे, लेकिन जो b में और एलिमेंट्स हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। ये हो जाता है a माइनस बी।